डॉक्टर यास्मीन राशिद एक इमरान खान की तरह की एक और कैटेगरी जिसकी बड़ी तेजी से मुलम्माकारी उतर रही है। वो ठीक है, होने दो, हमारे रौनक लगी है, रौनक मेला लगा रहना चाहिए। मैं बताती हूँ आपको कि लीडर और गीदड़ में क्या फर्क होता है। तो पता होता है कि उनके खिलाफ फैसला आ गया है, वो लंदन में होते हैं, लेकिन अपनी बिस्तरे मर्ग पर अपनी बीवी को छोड़कर बेटी का हाथ पकड़कर ऐसे जिगरे के साथ हंसता मुस्कुराता जो है वो आता। इमरान खान जैसा गीदड़ कौन सा होता है जो बाथरूम में छुप जाता है और रोंदे फिरते हैं इधर उधर, हाय मिनू ना फड़ा नाना, मिनू ना फड़ा नाना। वो बाकी बातें बाद में, वो डैम वाले पैसे कितने थे वो कड़ो। गंदगी और गलाजत का एक बाजार सजा है जिसके अंदर जो है खवातीन इस्तेमाल हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ और मैं वॉनिटी के अंदर मौजूद हूँ। मैंने कहा कि जल्दी से जो है आज का व्लॉग कर लें, फिर मैडम आ जाती हैं तो बहुत सारी एक्टिविटी होती है। आज मैडम की जो यूथ विंग पहले से हमारी मौजूद है उसके साथ मीटिंग है और पूरे पंजाब से जो है मुख्तलिफ अहदेदारान जो है वो पहुँच रहे हैं। थोड़ी देर में मैडम भी पहुँच जाएंगी। आज दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसके ऊपर आज मुझे बात करनी है। पहली तो बात जो लीडर और गीदड़ का फ़र्क है, जो कल जिसके ऊपर मैडम अरमीन नवाज साहिबा ने जो है वो गुफ्तगू शुरू की और उसके बाद एक बहस शुरू हो गई पूरे सोशल मीडिया के ऊपर भी कि लीडर और गीदड़ जो है उसमें क्या फ़र्क है। और जो वो शख्स जो कल बाथरूम में छुपा रहा, जिसने कुंडी लगा ली पुलिस को देख के, उसकी पहले भी एक आपको पता ना कि एक हिस्ट्री है कि वो मौसूफ जो है जब मुशर्रफ के दौर में उनको पुलिस लेने आई थी तो वो घर की दीवार फलांग के भाग गए थे और उसके बाद पता नहीं कौन से केस में मतलूब थे वो, जब वो खेतों के अंदर से भागते हुए पाए गए थे। तो ये उनकी भागने की पुरानी एक आदत है। उसके बाद कल जो उन्होंने नया कारनामा सर अंजाम दिया है वो था कि पुलिस देख के कल वो घुस गए कमरे के अंदर, कुंडी ला ली और फिर वो बाहर ना निकले। बड़ी कोशिश की जो है वो चीफ ऑफ स्टाफ ने भी बाहर आके फिर कह दिया कि ही इज़ नॉट अवेलेबल। तो अब आप सब लोग याद रखें कि पाकिस्तान में ये कानून सेट हो गया कि चीफ ऑफ स्टाफ तो तेरे को होना कोई नहीं, तो तुम्हारी पिंकी पीती तो होनी ना कार। तो जिसको भी पुलिस जो है वो लेने के लिए आए वो बाहर आके बस कह दे कि ही इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि अब मुल्क के अंदर यही कानून चलेगा कि जो भी मुल्ज़म है वो पुलिस के सामने पेश नहीं होगा, वो सिर्फ जो है वो कह देगा कि ही इज़ नॉट अवेलेबल। आज यही कानून इस मुल्क के अंदर चलने वाला है। लीडर जो है, मैं बताती हूँ आपको कि लीडर और गीदड़ में क्या फ़र्क होता है। लीडर वो होता है कि जो मुल्क संवारे, मुल्क को बनाए, लेकिन उसके ख़िलाफ़ साजिश की जाए और साजिश करके उसको जो है मुल्क से जिला वतन कर दिया जाए। इस लीडर को नवाज शरीफ कहते हैं। और गीदड़ वो होता है जो 22 साल टांगा पार्टी रखे, लेकिन उसके बाद जो है वो चंद सहूलतकार उसको मिले और मिलने के बाद जो है वो सहूलतकार उसकी टांगा पार्टी जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करे। उसके बाद लीडर नवाज शरीफ वो होता है जो अवाम के सहारे पर 2/3 मेजॉरिटी लेकर आता है, लेकिन उसको जो है फिर एक साजिश का शिकार किया जाता है और उसके ऊपर जो है वो हाईजैकर का इल्ज़ाम होकर उसको जो है वो मुल्क से जिला वतन कर दिया जाता है। उसे कहते हैं लीडर। और गीदड़ वो होता है जो एक डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ का चीफ पोलिंग एजेंट होता है और उसके लिए वोट डलवाता है कि हमारे मुल्क में डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। उसके बाद नवाज शरीफ से लीडर वो होता है जो इलेक्ट होके आता है, हमेशा आवाम की पर्ची के साथ आता है। लीडर वो होता है जो हमेशा आवाम की पर्ची पे आता है, नवाज शरीफ की तरह। और नवाज शरीफ जो है उसको हमेशा आवाम ने वोट की पर्ची से इलेक्ट किया है। और इमरान खान वो गीदड़ होता है कि जो हमेशा RTS बिठाकर एक ही दफ़ा ज़िंदगी में, आखिरी दफ़ा, पहली और आखिरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनता है और सिलेक्ट होके आता है। सो ये लीडर और गीदड़ का फ़र्क है। बहुत सारे लीडर और गीदड़ के फ़र्क है, जल्दी जल्दी एक दो सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। और लीडर वो होता है, नवाज शरीफ वो लीडर होता है कि जो सियासी इंतकाम को हंस के बर्दाश्त करता है, जिसको पता होता है कि प्रोजेक्ट इमरान खान को जो है वो आगे ले जाने के लिए उनकी नाहली ज़रूरी है, जिनको पता होता है कि 100 पेशियाँ जो है वो बेअमी खामखा भुगत रहे हैं। फैसला हो चुका है कि नवाज शरीफ को राह से हटाना है। उसको पता होता है कि उनके खिलाफ फैसला आ गया है, वो लंदन में होते हैं, लेकिन अपनी बिस्तरे मर्ग पर अपनी बीवी को छोड़कर बेटी का हाथ पकड़कर, वो बेटी जिसके ऊपर कोई जो है वो होता भी नहीं है, कोई मुकदमा नहीं होता, जिसका कोई कसूर नहीं होता, जो कभी हुकूमती ओहदे पर नहीं रही होती, उसको सजा जो है वो दे दी जाती है। लेकिन वो ऐसे जिगरे के साथ हंसता मुस्कुराता जो है वो आता। और कभी उस लीडर को ना आपने कभी झुकते देखा, ना आपने कभी जो है घबराते देखा और ना कभी रोते देखा। इसको कहते हैं लीडर। और फिर
इमरान खान जैसा गीदड़ कौन सा होता है जो बाथरूम में छुप जाता है और रोंदे फिरते हैं इधर उधर, हाय मिनू ना फड़ा नाना, मिनू ना फड़ा नाना, तो वो होता है। अच्छा, दूसरा आपने जो मैंने बात करनी थी वो है ऑडियोज़, जो 2 ऑडियोज़ आई हैं 4 ख़वातीन के दरमियान। एक ख़ातून है जो शनीला बीबी है कोई, जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं उनकी गुफ्तगू है कोई सुमेरा, हमारी एक MPA थी PTI की, उनके साथ, और वो जो गुफ्तगू फरमा रही हैं कि ज़मान पार्क में क्या होता है। I love my life and I am thinking कि यार क्या गंद है। मैं वहाँ जाती हूँ ज़मान पार्क और वो कहते हैं फलानी फलानी का सो जाती है और ये उसको सर्विस देती है और ये उसकी कीट और उसकी फलानी है, और मतलब वो बातें सुनने के बाद मैं सोचती हूँ कि यार ये कौन लोग हैं यार, ये कौन लोग हैं, ये क्या जिंदगी है यार, भागो यहाँ से बस। सिर्फ ये, मतलब आप जाते हैं मुल्क का भला करने के लिए, सारे होके तो सिर्फ एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, बस दैट्स इट। एनीवेज, हाउ आर यू? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र है। आज ही मेरी साथी आंटी से बात हुई तो कहती तुम कहाँ गायब हो लड़की। मैंने कहा बस अब मैं नहीं हो सकता, मेरा दिल ना दुखाओ, मेरा दिल ना तोड़ो, ये मैं होने नहीं दूंगी या ये नहीं बोली। मैंने कहा साथी आंटी बस अभी फिलहाल यही लग रहा है, ऐसी ठीक है। सुनैरा मैं बात बताऊँ, सच बताऊँ, इट्स नॉट वर्थ इट। सुकून से अपनी जिंदगी गुजारो और अपने बच्चे पालो, अपनी मियाँ के साथ रहो और अपने पैसे कमाओ, और लिटरली एक कुछ सारे इतने बड़े है कि ये दे नॉट वर्थ इट कि आप इनकी वजह से अपने घर का सुकून बर्बाद करें। ज़मान पार्क में औरतों के साथ क्या सलूक हो रहा है कहने को, वो औरतें जो है वो अपने लीडर को बचाने बैठी हैं वहाँ, लेकिन आलम यह है कि वहाँ पर बेहूदगी, वहाँ पर गंदगी और गलाजत का एक बाजार सजा है जिसके अंदर जो है ख़वातीन इस्तेमाल हो रही हैं। दूसरी जो ऑडियो है जिसके ऊपर मुझे तो कम से कम कोई चम्मा नहीं हुआ, दूसरी ऑडियो आई डॉक्टर नौशीन हामिद, MNA है PTI की, अच्छी रीजनेबल खातून है और वो रीजनेबल गुफ्तगू कर रही हैं उस ऑडियो के अंदर। दूसरी तरफ कौन है? डॉक्टर यास्मीन राशिद, एक इमरान खान की तरह की एक और कैटेगरी जिसकी बड़ी तेजी से मुलम्माकारी उतर रही है। मेरे लिए तो, मैं तो उसकी खैर असलियत बहुत दिनों से जानती हूँ, लेकिन वो आपको पता है ना, बहुत सोफिस्टिकेटेड नफीस खातून, बहुत पढ़ी लिखी खातून, उसके जरा ख्यालात देखिए खवातीन के बारे में क्या है। थोड़ी सी आपसे एक डिस्कशन करनी थी। उस दिन आपसे मैंने पूछा था कि लेडीज को रात को लेट नाइट नहीं रुकना चाहिए। हाँ, तो आप ये खवातीन क्या करती है, ये आती शाम को है, दिन को आती नहीं है, और फिर ये सारी रात ना 1, 1, 1.5, 2 बजे तक वो दूसरे आदमियों के कैंपों में जाके बैठी रहती हैं और वहाँ पे वो। तो मैंने आज थोड़ा सा इस चीज से डिस्करेज किया तो वो सारे मेरे खिलाफ महाज बना तो करना। तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम एग्जाम, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो आपने कहा था 10 बजे के बाद औरतें ना रुके, अगर वो अपने रिस्क पे रुके ना, हमारी तरफ से तो ना रुके ना। आपने तो मना कर दिया, मेरी कन्वे कर दिया, उसके बावजूद रुकनी है, कोई मसला हुआ तो आपको दिन में कोई ड्यूटी नहीं देता। हर किसी को अट्रैक्शन होती है कि रात को जाएंगे तो फिर वो छोड़ो पर छोड़, जो आता है जिस वक्त आए, औरतें उस वक्त आना चाहती तो आती रहे, दिन में भी जरूर औरतें कोई ना कोई तो आके बैठ जाती है, थोड़ी होती है ना। आपा कोई थोड़ा सा डिसिप्लिन भी तो थोड़ा सा करना है कि नहीं करना है बेटा, कोई छोड़ो पड़े, फॉल्ट थोड़ी है हमारा बच्चा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तुम जरा बस इतनी मेहरबानी करना कि जरा चक्कर लगा लो, ठीक है बेटा? जी, आप चक्कर लगा दे, ठीक है, थैंक यू। और उनको तसल्ली दे देना कि मैं आपकी हाजिरी लेने आई हूँ ताकि मैं तुमको बता दूँ। जी, बहुत शुक्रिया, ठीक है। वो क्या कह रही है? नौशीन अहमद अकल की बात दे रही है। वो कह रही है देर तक खवातीन को नहीं बैठना चाहिए। वो कैंप्स के अंदर बैठकर, पता नहीं बीप हो गया, मुझे नहीं पता वो क्या कहा उन्होंने कि कैंप्स के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वो कह रही है छोड़ो, ठीक है, होने दो, हमारे रौनक लगी है, रौनक मेला लगा रहना चाहिए, औरतों को इस्तेमाल करो जिमें हो सकता है। इतनी टेरेबल बात है ये, इतनी अफसोसनाक बात है, और लम्हा फिक्रिया होना चाहिए उन इज्जतदार घर के लोगों के लिए जो अपनी बीवियों को पता नहीं किस चक्कर में, बेटियों को किस चक्कर में ज़मान पार्क के बाहर भेज देते हैं। और ज़मान पार्क में क्या हो रहा है, लम्हा फिक्रिया, आंखें खोलिए, खुदा का वास्ता है, मेरे मुल्क की आवाम की आंखें खुलनी चाहिए। और कम अज़ कम वो इज्जतदार घराने जिनके घरों में सियासत, देखिए सियासत ख़वातीन के लिए कभी आसान नहीं होती, औरत के लिए सियासत करना बड़ा मुश्किल काम है, और उसमें अपनी इज्जत को की कॉस्ट के ऊपर सियासत जो पार्टियां औरतों को इस्तेमाल करती हैं, जो PTI के अलावा ना पहले कोई था ना कोई हो सकता है, इस गंदगी पर कोई नहीं उतर सकता, क्योंकि इमरान खान ने अपनी बेटी कभी ऑन नहीं की तो उसको दूसरों की बेटियों की इज्जत का ख्याल क्या होगा। और आप ये देखिए कि खातून यास्मीन राशिद ग्रेट, इनकी तरफ से वो खातून क्या गंद बकरी है, वो कह रही है होने दो, चलने दो, रौनक लगी रहने दे, वहाँ जो भी हो रहा है वो होगा। और बहुत सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं मीडिया की कि ज़मान पार्क में मनशियात फरोशी से लेकर और बहुत कुछ जो वहाँ हो रहा है वो पाकिस्तानी अवाम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है।
बट मुझे नहीं पता अभी भी लोगों की आंखें खुलेंगी या नहीं, अपनी बच्चियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को खुदारा उस गंद में जाने से रोकें। और आखिरी बात जो है, मशहूर ज़माना चीफ जस्टिस बाबा डैम वाला, उसका बयान आया अभी ताज़ा ताज़ा सवेरे सवेरे, और वो बयान मैंने अभी सरसरी सा देखा है, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, जिसके ऊपर वो जो है उन्होंने पहले बता दिया है कि उनकी ऑडियो आ रही है, उन्होंने पता लग गया है मेरी ऑडियो आ रही है, तो कह रहे मेरा फ़ोन हैक हो गया और उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल होंगी, तो जिन्ना खादियाँ गाजरा टेड ओना दे पीड़। तो साकिब निसार साहब, जो आप करतूते करते फिर रहे हैं, वो अब आपको चूंकि पता लग गया है कि वो आने वाली हैं, तो अब आप जो है वो एक होता ना वो डंग टपाओ टाइप के, वो नहीं मेरा फ़ोन हैक हो गया, मतलब मेरा तो कसूर ही कोई नहीं, मैं तो करता ही कुछ नहीं। तो जो आपने करतूत किए थे पहले वो भी, और जो आप अब कर रहे हैं, जो इमरान खान के सहूलतकार आप बने हुए हैं, वो चीज़ें अवाम के सामने आने का आपको खौफ पैदा हो गया है, और आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, नहीं मैंने सादक और अमीन जो है वो 3 पॉइंट्स पे किया था। ये कौन सा सादक और अमीन है जो 3 पॉइंट्स पे होता है? जिसकी बेटी इलीगल हो, जिसने ज़कात और खरात खाई हो, जो आदमी जो है फॉरेन फंडिंग पे पला हो, उसको आपने इस मुल्क का सादक और अमीन बनाया। और वो वो बाकी बातें बाद में, वो डैम वाले पैसे कितने थे वो कटो, हाँ जी, ओदा हिसाब किताब दो, वो जो डैम के नाम पे आपने पैसे इकट्ठे किए थे ना, वो कहाँ है? आपका इतना बड़ा करतूतनामा है। इंशाल्लाह ताला मुझे बहुत जल्द साकिब निसार के करतूतनामे पर भी अगला व्लॉग करेंगे। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा।